आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरे दोस्तों, स्टूडियो वन के हम लोग हर वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ हम लोग कुछ ऐसी चीजें शेयर करें जो आपने पहले ना देखी हो। आज हम आपको उन तमाम लोगों से मिलवाएंगे जो कि गॉड लेवल स्किल्स रखते हैं, यानी इतना जबरदस्त तरीके से काम करते हैं कि इन्हें देखकर आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी और आप भी मुतमईन हो जाएंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे एक ऐसा शख्स जो कि बगैर किसी रस्सी के इस लंबे बांस पर चढ़ रहा है जो कि फाइबर का बना हुआ है और इसके टूटने के चांसेस नहीं है। ये ऊपर तक जाकर इसके साथ एक और पाइप जोड़ता है ताकि कंस्ट्रक्शन के काम में आसानी हो सके। अब इस वाली क्लिप में आप देख सकेंगे एक ऐसे शख्स को जो कि प्लास्टिक की स्ट्रिप्स काटने वाली मशीन से इन कटी हुई स्ट्रिप्स को बड़ी तेजी के साथ उठाता है और इंतहाई नफासत के साथ पैच अप करके एक साइड पर रख देता है। इस नए क्लिप के अंदर आप देख पाएंगे एक क्रेन ड्राइवर को जो कि बहुत ही महारत के साथ एक कटे हुए दरख्त के तने को टायरों के दरमियान में फंसा कर अपने घर की जानिब लेकर जा रहा है। ये कितना कमाल का तरीका है ताकि आपको तना उठाना भी ना पड़े और इतने सारे वजन के बगैर आप चीज अपने घर तक लेकर भी चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस दूसरे क्लिप में आप लोग देख पाएंगे टेम्परेचर एडजस्टमेंट पाइप्स की प्लेसिंग जो कि फर्श के नीचे की जाती है अमेरिका के ठंडे इलाकों में और कनाडा वगैरह के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा ठंडक होती है। वहां पर टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए फर्श के नीचे कुछ पाइप्स लगाए जाते हैं जिनमें हीट की इंसुलेशन की जाती है। इन पाइप्स को तेजी के साथ और इंतहाई सफाई के साथ लगाने वाले इस शख्स को तो देखिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब देखिए इस भाई साहब को जो कि मार्बल की प्लेट्स की प्लेसिंग कर रहे हैं एक सांचे की मदद से। कितनी ही नफासत और सफाई के साथ ये प्लेट लगाई जा रही हैं। काश के पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर मकामी मिस्त्री भी इसी तरीके से प्लेसिंग करना शुरू कर दे टाइल्स की, तो बहुत अच्छा हो जाए। अब देखिए दोस्तों, पुराने पाइप्स के जॉइंट्स डालने के प्रोसेस को, ये सच में बहुत ही मेस्मराइजिंग है। अब देखिए इस भाई साहब को जो कि टायर के अंदर मौजूद ट्यूब में पंक्चर लगा रहे हैं, लेकिन पंक्चर लगाने का ये अनऑर्थोडॉक्स तरीका हमने पहले कभी नहीं देखा, जिसमें फायर लगा के यानी आग लगा के पंक्चर लगाया जा रहा है। और अब आप देखेंगे एक भाई साहब टायर के अंदर लकड़ी का एक पीस फंसाकर इसे लकड़हारे की तरह कुल्हाड़ी के चंद ही वार में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं ताकि इसे आतिशदान में जलाया जा सके। और ये भाई साहब कितनी तेजी के साथ हथौड़े की दस्ती के ऊपर लोहे का पंच लगा रहे हैं। और टेप से प्लास्टर करना शायद आपको झूठ लगे, लेकिन टेप के जरिए आप प्लास्टर की सफाई जरूर कर सकते हैं कॉर्नर से। होलो पाइप्स की ड्रिलिंग और फ्लूट्स के लिए नीचे जमीन के बोर करना बहुत ही आम है, लेकिन इतनी तेजी के साथ आपने पाइप्स के पैचेस लगते हुए शायद ही कभी देखे हो। जितनी तेजी के साथ ये पाइप्स को पैच लगाकर यानी उन दो पाइप्स को आपस में जोड़कर नीचे भेज रहे हैं,
गलती की गुंजाइश बिल्कुल सिफर है, क्योंकि एक भी पाइप अगर नीचे की जानिब चला गया जिसको पैच ठीक तरह से ना लगा तो पूरी रीलिंग जाया हो जाएगी। और अब देखिए इन भाई साहब को जो कि हाफ इंच के पाइप्स छोटे छोटे घुसाकर एक बहुत बड़ी रोक बोल्डर के अंदर इसे हथौड़ों के वार से दो बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। दोस्तों घर के अंदर कारपेट बिछाना बहुत ही अमेजिंग काम होता है अगर आपको करना आता हो तो, वगरना ये दर्द सर बन जाता है। भाई साहब कितनी फास्ट नेलिंग कर रहे हैं और कितनी सफाई के साथ कारपेट को ऊपर से काट कर मार्जिन्स के साथ जोड़ रहे हैं, ये देखकर ही बहुत इत्मीनान हो रहा है। तो भाई इस साहब को देखिए जो कि ताल्लुक रखते हैं शायद जनूबी कोरिया के साथ, और ये बर्फ की स्लैपें सबसे पहले तो काट कर उनके बाद उन्हें अरेंज करके एक घर से बना हुआ फ्रीजर बना रहे हैं और बाद में उसके अंदर अपना सामान वगैरह रख रहे हैं। अगर आप लोग किसी ठंडे इलाके में जाएं तो आप क्या करते हैं वहां पर सिवाय एक दूसरे को बर्फ मारने के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भाई साहब को देखिए जो कि कलरिंग कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स की जो कि रोड पर मौजूद होते हैं, और कितनी ही नफासत के साथ एक सांचे के अंदर कलर डालकर इन कलर्स को इस रोड के स्पीड ब्रेकर पर डाला जा रहा है और ऊपर से एक शख्स नीरू फेंक रहा है ताकि ये कलर पक्का हो जाए। अब जरा देखिए इस क्लिप को जिसमें आप एक भाई को स्लेट काटते हुए देख रहे हैं। ये कितनी नफासत के साथ इस स्लेट के बड़े हिस्से को पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और फिर उनको भी छोटी छोटी स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये चाइना के अंदर हो रहा है दोस्तों, और मेरा ख्याल है कि इतना स्पीडी और इतना साफ काम चाइना में ही हो सकता है। अब ये हॉट और कोल्ड वाटर को अलग अलग करने वाली पाइपलाइन का पैक देखिए। इस पैच को इतनी तेजी के साथ तब्दील करना भी कोड लेवल प्रो का काम है। आम शख्स तो गैर इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। ये देखिए फर्श कितना क्लीन बनाया जा रहा है। इतने बड़े दरख्त को इतनी सफाई से काटना भाई कहां से सीखा है ये? अबे देखिए इसको कि छत के लिए लकड़ी के गार्डर को किस तरीके से फंसा रहा है ये भाई। अमेरिका वगैरह की रियासतें अच्छी हैं जहां पर लंबी चौड़ी ईंटों के साथ घर नहीं बनाए जाते बल्कि लकड़ी से बनाए जाते हैं। अच्छा तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं जी? ये कर रहे हैं जनाब बड़ी पेपर डिश कन्वर्जन। अरे वाह, पत्थर डालकर फर्श बनाना अगर कोई चाहता है तो इन भाई साहब से क्लासेस ले ले। वाह, छत पर वायर्स और पाइप्स का नेटवर्क कितनी ही नफासत और सफाई के साथ लगाया गया है, जरा इस क्लिप में देखिए। शहद की मक्खियों से शहद एक्सट्रैक्ट करना भी बड़ा काम है भाई साहब। इन भाई साहब को देखिए जो कि तेजी के साथ इस शहद को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कंक्रीट को स्मूथ फिनिश देना भी किसी किसी शख्स का काम है, और खास तौर पे अगर वो शख्स इस फिनिशिंग में रूलर के ऊपर बैठा हो। और ये आखिरी क्लिप में देखिए पानी पर आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड बनाने का गोल्ड लेवल प्रो स्किल। तो दोस्तों आपको स्टूडियो 1 की ये प्रोडक्शन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।